अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। विल बी बहुत कॉमन एक स्ट्रक्चर है, आपको बहुत जगह पर नज़र आता होगा इंग्लिश में। आज इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे और मैंने कोशिश की है कि इसको इतना सिंप्लीफाई करूं कि आप इसको आसानी से अगर आता है तो क्रैम कर लें। एक ही सांस में अगर आपसे कोई पूछे तो आप स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकें पूरी इंग्लिश में विल बी कहाँ कहाँ आता है। तो आए स्टार्ट करते हैं। विल बी हम इसको पूरे को ज्वाइंट देखेंगे, खाली विल या बी को नहीं देखना बल्कि पूरे को देखना है कि इंग्लिश में विल बी इकट्ठा कहाँ कहाँ आता है और मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव में हमें नजर आ रहा होता है। ये पहले और बाद की बात है, ये मतलब कोई फिक्स लाइन नहीं है, ये भी पहले हो सकता है वो भी, ये मैंने सिर्फ अपनी नंबरिंग की हुई है। जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है वो ये कि फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव में आपको विल बी इकट्ठा नजर आता है। द वर्क विल बी डन, काम मुकम्मल किया जाएगा, करने वाला कौन है हमें नहीं पता, तो ये पैसिव है। तो उसमें विल बी एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव में। द वर्क विल बी डन, ही विल बी इनवाइटेड, उसे बुलाया जाएगा। द एग्जाम विल बी पास, द मैच विल बी वॉन, मैच जीता जाएगा, इम्तिहान पास किया जाएगा वगैरह वगैरह में उसमें विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये तो एक इस्तेमाल है, आप में से बेशतर लोगों को मालूम भी होगा। फिर आगे चलते हैं। नंबर सेकंड यूज जो मैंने यहां पर डिफाइन किया, मैंने ये लिखा है कि यहां पर हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस एक्टिव टेंसेस में, जब एक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा होता है। जैसे वो सो रहे होंगे आप कहते हैं, तो हम कहते हैं दे विल बी स्लीपिंग। विल बी के साथ यहाँ पर कंटिन्यूस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। दे विल बी रनिंग, वी विल बी ईटिंग, पाकिस्तान विल बी विनिंग द मैच। सो विल बी के साथ आईएनजी आती है फ्यूचर कंटिन्यूस में, लेकिन उसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो एक तो विल बी का इस्तेमाल वहां पर भी होता है, कोई काम आप कर रहे होंगे उस सेंस में। आगे चलते हैं। ये थर्ड पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम इसे एज अ मेन वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। इकट्ठा आ रहा होता है वो उस पॉइंट पर एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा होता है। एग्जाम्पल देखें, दे विल बी बिजी, वो मसरूफ होंगे। आप अपने समझने के लिए ये भी कह सकते हैं मॉडल वर्ब विल, ये मॉडल वर्ब है बाय द वे। जितने भी मॉडल वर्ब हैं जब उनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं नजर आ रहा होता तो फिर उसके साथ बी इस्तेमाल हो, जैसे कैन बी, शुड बी, वुड बी। तुम्हें मसरूफ होना चाहिए, यू शुड बी बिजी। अब ये बी क्यों आ रहा है? क्योंकि शुड के साथ कोई और एक्शन वर्ब नहीं है तो बी आ रहा है। ऐसे ही विल बी तब इस्तेमाल होगा जब विल के साथ कोई और एक्शन वर्ब ना हो, आपको नजर ना आ रहा हो, कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं मिल रही, तो बी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल होता है। आप जरा गौर करें, दे विल बी बिजी, वो मसरूफ होंगे। अगर आप गौर करें विल बी के साथ यहां पर ये क्या, ये बिजी फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब है। क्या आपने कभी बिजिंग सुना है? ये तो एक्शन है ही नहीं, एडजेक्टिव है। तो आप विल बी तब भी इस्तेमाल करते हैं जब आपको कोई आगे एक्शन वर्ब ना मिल रहा हो, तो फिर विल बी का इस्तेमाल होता है नाउन या एडजेक्टिव के साथ। यहां पर आप देख सकते हैं ये एडजेक्टिव है, ही विल बी एट होम, वो घर पर होगा, ये एक नाउन है, तो हम तब भी इसके साथ विल बी लगा रहे हैं। समझने के लिए मैं कह सकता हूं जब मॉडल वर्ब में कोई एक्शन वर्ब ना हो तो बी लगता है। जैसे यू शुड बी बिजी, तुम्हें मसरूफ, यू शुड बी हैप्पी, यू माइट बी हैप्पी, तुम शायद खुश होगे। माइट के साथ बी क्यों लगाया? कोई और एक्शन वर्ब नहीं है इसलिए। आप जरा इसको जरा एक और तनाजुर में देखते हैं। इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहा जा सकता है। एक्टिव कैसे? आपको मालूम है फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? ही विल रन, यू विल गो, विल। तो आप जरा गौर करें, ये विल आपका एक हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या, ये बी फर्स्ट फॉर्म नहीं है? ऑक्सिलरी वर्ब मेन हमारा, इसकी फर्स्ट फॉर्म इज एम आर और फिर सेकंड वाज वर्ड, थर्ड बीन और फिर चौथी बी प्लस आईएनजी बीइंग होती है। तो ये वही चीज है, दे विल बी बिजी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही है। ही विल बी एट होम, ये फ्यूचर इंडेफिनिट ही है, लेकिन समझने का तरीका है, स्ट्रक्चर का तरीका है। आपको ये स्ट्रक्चर समझना होगा कि ये विल बी कहां कहां 3 से 4 पॉइंट्स में आ रहा है। अगर ज्यादा नहीं तो यही क्रैम कर लें, आपके समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी लाजमी सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में मेरे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, बेसिक से एडवांस तक आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एक ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हूँ, तकरीबन 9 साल से इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा रहा हूँ। मेरे साथ फीमेल टीचर्स भी हैं। आप घर बैठे अपनी इंग्लिश में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे करें, 1-to-1 क्लास लें और अपने इंग्लिश सीखने का ख्वाब आज ही हकीकत बनाएं। थैंक यू वेरी मच।